नमस्कार सुंदर भाई। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मेरा नाम बिंद्राज डागर है, मैं सोलिस ट्रैक्टर शोरूम से आया हूँ। आप बैठो। और कैसे हो आप? बहुत बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताएं। सुंदर भाई, आपका सोलिस परिवार में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भाई, आज ना हम जो आपने 50-15 ट्रैक्टर लिया है जी जी जी, इसकी जानकारी देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जानकारी देंगे आपको सर्विस के बारे में, वारंटी के बारे में, ट्रैक्टर का रखरखाव कैसे किया जाए उसके बारे में जी जानकारी देंगे। जी जी। सुंदर भाई, आओ चलो हम ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए। आइए मैं ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। जापानी तकनीक से बने हुए शक्तिशाली E3 इंजन के बारे में जानते हैं पहले, जो देता है हमें एक्स्ट्रा टॉर्क, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा माइलेज। इसमें है दुनिया का सबसे ताकतवर मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन, जो देता है आपको 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स गियर स्पीड्स, जिनके सहायता से हम आधुनिक यंत्र चलाते हैं, जैसे कि रोटावेटर, लेजर लेवलर, स्टॉरिपर्स चलाने में हमें आसानी होती है। इसमें लगा है हाइड्रोटोनिक हाइड्रोलिक सिस्टम, जो देता है आपको 150 से भी अधिक स्टेप्स, जिससे आपका खेती करना हुआ और भी आसान। आइए अब हम जानते हैं सोलिस के 7 स्टेज कूलिंग सिस्टम के बारे में। सोलिस में 7 जगह से कूलिंग सिस्टम होता है, जिसमें 4 हवा अंदर जाती है और 3 से बाहर आती है। 7 स्टेज कूलिंग हमारे इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है, जिससे इंजन की लाइफ बेहतर होती है। अब हम आपको इसके ट्रैक्टर के बारे में बताएं। ये 50-15 ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर का मॉडल बोनट पे अंकित है, जो दर्शाता है 50 हॉर्स पावर कैटेगरी और 15 गियर स्पीड। सोलिस ट्रैक्टर की पहचान सोलिस के चेसिस नंबर से होती है, जो कि 3 जगह पे अंकित होता है। आइए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला, आप सोलिस का जो चेसिस नंबर है वो नंबर प्लेट पे लगी हुई है, उस पे देख सकते हैं। दूसरा, आप बारकोड पे छपे हुए यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा, आप चेसिस पे अंकित हुए हैं, चेसिस पे गुदे हुए हैं, वहां से चेसिस की जानकारी ले सकते हैं। हमेशा चेसिस नंबर का ही यूज होगा आगे किसी भी कार्य को करने के लिए, कंपनी से बात करने के लिए, डीलर से बात करने के लिए। आइए अब हम जो है विस्तृत में जानकारी लेंगे। हम जानते हैं इंजन सोलिस E3 इंजन के बारे में, जो कि डीजल से चलता है, और डीजल हमेशा जो है अधिकृत पंप से ही डलवाना चाहिए। डीजल डलवाने के लिए हम फ्लैप को ऊपर खोलते हैं, फ्लैप के बाद हम कैप को खोलते हैं, और डीजल डालते समय हमें विशेष ध्यान रहना चाहिए कि हम इस पे कोई कपड़ा या छन्नी का यूज करें। डीजल डालने के बाद में हमारा जो ट्रैक्टर का इंजन है, उसको डीजल की सप्लाई यहाँ से, फ्यूल कॉक कहते हैं इसको, फ्यूल कॉक को हमेशा ऑन पोजीशन में रहता है, लेकिन अगर अधिक समय तक आप कार्य ना करें तो इसको ऑफ पोजीशन में कर देना चाहिए। कंपनी से ये ऑन पोजीशन में मिलेगा। इसके बाद डीजल की सप्लाई होते हुए आपके वाटर सेपरेटर में पहुंचती है। वाटर सेपरेटर का कार्य होता है कि जो कुछ फ्यूम्स जमे होते हैं, जो पानी जमा होता है, उसको नीचे सतह पे ले आता है। उस सतह को हम इसको खोल के, नट को खोल के उस पानी को निकाल देते हैं। जब भी हम ट्रैक्टर चलाते हैं सुबह के टाइम, तो उसको खोल के चलाएंगे। उसके बाद वाटर सेपरेटर से हमारा डीजल जो है वो फीड पंप को जाता है। फीड पंप के अंदर में एक स्टेनर लगा हुआ है। स्टेनर को हम समय समय पे साफ करते रहना चाहिए। उसके बाद स्टेनर के बाद में सिंगल स्टेज फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है। फ्यूल फिल्टर से जो है ये छानने का कार्य करता है। इसके बाद फ्यूल डीजल जो है हमारा वो FIP को जाता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। FIP ट्रैक्टर का दिल होता है। जैसे हमारा दिल धड़कता है वैसे इसका दिल धड़कता है, तो हमारा दिल होता है। उस दिल के लिए हम डीजल फिल्टर का इतनी सारी प्रणाली अपनाते हैं। मैं इसके रखरखाव के बारे में भी बता देता हूँ। सिंगल स्टेज फिल्टर को 50 घंटे या 30 दिन के उपरांत, दूसरी सर्विस में 500 घंटे या 6 महीने के उपरांत, हर 6 महीने या 500 घंटे में इसको बदलते रहेंगे। फिल्टर को हमेशा जेन्युइन सोलिस डीलरशिप से ही खरीद के बदलें। डीजल इस पाइप के द्वारा FIP को पहुंचता है। ये FIP ट्रैक्टर की दिल है, जान इसकी। FIP से जो है प्रेशराइज डीजल इंजन को जाता है। FIP का वारंटी 1 साल या 1000 घंटे का होता है, जो भी पहले हो जाए, और OEM को डायरेक्ट वारंटी देता है। गलत डीजल चलने के कारण या गलत डीजल डालने से इसके वारंटी रिजेक्ट रद्द होने का आशंका रहती है। कृपया आप अधिकृत डीजल पंप से ही डलवाएं। इसे इंजन ऑयल फिलर कैप कहते हैं। इसमें सोलिस
प्लस जेन्युइन इंजन ऑयल डाला जाता है। 8.5 लीटर इसके अंदर में इंजन ऑयल यूज होता है और इंजन ऑयल को प्रत्येक सर्विस में बदला जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया 50 घंटे या 30 दिन और उसके बाद प्रत्येक 6 महीने या 500 घंटे के अंदर। अगर आपके ट्रैक्टर के 500 घंटे नहीं हुए और 6 महीने पहले हो जाते हैं तो इंजन ऑयल बदलना आवश्यक है। आइए अब हम जानते हैं इसके इंजन ऑयल के बारे में, आपको लेवल कैसे रखना चाहिए। इंजन ऑयल का ये डिपिस्टिक गेज है जो कि इंजन ऑयल के लेवल के बारे में बताता है। अब हम इसको खोलते हैं। खोलने के बाद एक बार जो है इसको कपड़े से साफ करेंगे क्योंकि जिससे हम प्रॉपर लेवल जान पाए। दोबारा हमने साफ कर लिया और इसको वापस डालते हैं। वापस डालने के बाद हमें ध्यान देना है कि ये जो 2 निशान इसके दिखाए गए हैं, ऊपर निशान और लोअर निशान, इन दोनों के बीच में अगर आपका इंजन ऑयल है लेवल है तो आपका इंजन ऑयल ठीक है। अगर इस निशान के नीचे जाता है या यहाँ से जाता है तो आप तुरंत डीलरशिप के सर्विस एडवाइजर या डीलर को कॉल करें और इसकी जानकारी दें। यह इंजन ऑयल फिल्टर है जो कि इंजन ऑयल को छानने में मदद करता है। इस इंजन ऑयल फिल्टर को हम 50 घंटे या 30 दिन में रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हर 500 घंटे और प्रत्येक 6 महीने बाद इसको चेंज करते हैं। इंजन ऑयल फिल्टर को हमेशा डीलरशिप से खरीदें, जेन्युइन पार्ट खरीदें। आइए अब हम रेडिएटर के बारे में जानते हैं। रेडिएटर ट्रैक्टर के फ्रंट में लगा होता है। रेडिएटर का काम है कि कूलेंट को प्रेशराइज करके अंदर देना। प्रेशराइज करने के लिए इसके ऊपर जो है एक कैप लगी हुई है। कैप के ऊपर उसका प्रेशर अंकित होता है। अगर कैप बदलनी है तो डीलरशिप से ही बदलें क्योंकि उसके ऊपर में प्रेशर अंकित होता है, उसी प्रेशर का बदलना होता है। अगर रेडिएटर का कूलेंट ओवरफ्लो बाहर आ जाए तो उसको बाहर मैनेज करने के लिए कूलेंट बोतल का इस्तेमाल होता है जो कि इसमें लगी हुई है। कूलेंट बोतल में हमेशा उसके निशान तक ही कूलेंट होना चाहिए। ठंडा होने पे ये वापस कूलेंट को रेडिएटर को दे देता है। सुंदर जी, आइए अब हम आपको इंजन के रखरखाव वाले कचरा जाली के बारे में बताते हैं। चलिए, ये रेडिएटर को सेफ रखने के लिए कचरा जाली लगाई गई है जिसको इन 2 बोल्टों से खोलकर निकाल सकते हैं। और ये रीपर के सीजन में, थ्रेसिंग के सीजन के अंदर में इसको खोल के हमेशा जब जरूरत पड़े 50 घंटे या उसके पहले जब भी जरूरत पड़े हम इसको खोल के साफ कर सकते हैं, जो कि हमारे रेडिएटर को सुरक्षित रखता है, उसको इसके अंदर में कचरा वगैरह फंसने से रोकता है। अभी हम बात करेंगे ट्रैक्टर के एयर क्लीनर के बारे में। ट्रैक्टर का एयर क्लीनर इंजन की नाक होता है। सांस लेने के लिए जो है, जैसे हम सांस लेते हैं तो यह साफ सुथरी हवा इंजन को देता है। यह एयर क्लीनर साफ सुथरी हवा देने के लिए 2 फिल्टर का यूज करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर्स। अभी जो डस्ट इसके अंदर जमा हो जाती है उसको हम डस्ट कलेक्टर से समय समय पर निकालते रहते हैं। अब मैं आपको इसके फिल्टर दिखाता हूँ। मैं आपको घूम के इधर आ रहा हूँ। ये देखिए, इसको खोलने के लिए हमारा यूज करेंगे हम। सबसे पहले हम इसे लेंगे, ये ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद इसके जो पॉइंट्स हैं, ये कैप को हम यहीं रख देते हैं। अभी जो फिल्टर देख रहे हैं ये प्राइमरी फिल्टर है, ये निकल के आ गया। इस प्राइमरी फिल्टर को हमेशा अंदर से हवा बाहर को मारनी है, प्रेशराइज। कभी भी इसको हमने आग से पटकना नहीं है, टायर पे पटकना नहीं है। और अत्यधिक चौक होने पर इसको समय समय पर बदलना है, या 500 घंटे या 6 महीने में हर में दोनों फिल्टर्स हमने चेंज करना है। ध्यान रहे कि अक्सर लोग साइलेंसर पे लगा के, वो नहीं करना है आपने। इसको साफ करने का एक ही तरीका है, जब भी बाहर से डालेंगे तो वो चौक हो जाएगा उल्टा। इसको साफ करना है तो अंदर से बाहर की तरफ। इसे सेकेंडरी फिल्टर कहते हैं। एयर क्लीनर के सेकेंडरी फिल्टर को अगर ज्यादा धूल मिट्टी वाले कामों में चल रहा है तो एज पर स्थिति अनुसार बदलें या फिर 1 साल के अंदर में बदलना चाहिए। ये फ्रंट एक्सेल है, नॉन एडजस्टेबल है। इसको ग्रीसिंग करने के लिए एक पॉइंट हमने यहाँ दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट अब आपको इधर आइए, दूसरा पॉइंट इसके एक्सेल्स के लिए यहाँ दिया हुआ है और तीसरा सेंटर पॉइंट के लिए उसके अंदर में दिया हुआ है। साथ ही साथ जो टाई रॉड्स लगे हुए उनमें भी ग्रीसिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक ऐसा ही उधर भी ग्रीसिंग पॉइंट दिया हुआ है। और फ्रंट एक्सेल को ऑपरेट करने के लिए हम पावर स्टीयरिंग का यूनिट का यूज करते हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। ये पावर स्टीयरिंग सिलेंडर है जिसको सप्लाई हमारी पावर स्टीयरिंग मोटर से मिलती है और पावर स्टीयरिंग को मोटर को सप्लाई पावर स्टीयरिंग टैंक से मिलती है। टैंक के अंदर में एक फिल्टर है जिसको हमें 50 घंटे पे बदलना चाहिए या 30 दिन के अंदर।
और उसके बाद हमें 1000 घंटे या 1 साल में बदलना है। हमेशा जेन्युइन फिल्टर का और जेन्युइन पावर स्टीयरिंग ऑयल का यूज़ करेंगे। अब हम जानेंगे ट्रैक्टर के कंट्रोल्स के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, सर्वप्रथम हम सीट के बारे में जानेंगे। सीट हमारी एडजस्टेबल है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको हम हाइट के हिसाब से आगे या पीछे कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं किसी के किस हिसाब से। दूसरा, इसी में लगे हुए पीछे की तरफ हमारे वेट के हिसाब से इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर के इंजन को स्टार्ट करने के लिए इसमें एक इग्निशन स्विच दिया हुआ है। इग्निशन स्विच में की को एक बार घुमाते हैं तो क्लस्टर मीटर्स के मीटर्स ऑन हो जाते हैं। ऑन होने पर आरपीएम मीटर एक पूरा राउंड घुमाकर वापस आता है। जब हम की को दोबारा घुमाते हैं तो ट्रैक्टर का इंजन स्टार्ट हो जाता है। इसी इंजन को जब हम रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो पुल टू स्टॉप लीवर की सहायता से खींचकर इसको बंद किया जाता है। आइए सुंदर जी, हम क्लच के बारे में जानते हैं। ये क्लच प्लेट पेडल है जिसको हाथ से दबा के इसका फ्री प्ले जांचा जा सकता है। यह फ्री प्ले 25 से 30 mm का होना चाहिए और हमेशा क्लच जो है पूर्णतः दबाया हो जब हम गियर चेंज करें, जिससे गियर को बदलने में आसानी होती है। कभी भी ढलान पे चलते हुए क्लच को ना दबाएं, जिससे असावधानी के कारण कंट्रोल खो सकता है। ट्रैक्टर को चलाने के लिए गियर लीवर्स का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर में 2 प्रकार के गियर लीवर्स लगे हुए हैं। एक आपके लेफ्ट साइड में जो लीवर लगा हुआ है, इसमें लो, हाई, रिवर्स 3 प्रकार की स्पीड मिलती है। दूसरे गियर लीवर के अंदर में जो मेन लीवर कहलाता है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की लगी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स। रिवर्स गियर लगाने से हमें 5 प्रकार की रिवर्स स्पीड मिलेंगी और लो और हाई में मिला के हमें 10 फॉरवर्ड स्पीड मिलेंगी। खेत में कार्य करते समय हमेशा लो गियर का यूज करें। ट्रैक्टर को रोकने के लिए सॉलिड ट्रैक्टर में ऑयल में डूबे हुए ब्रेक दिए गए हैं। इसको जब हम खेत में चलाते हैं और रोड पे चलाते हैं, अलग अलग तरह प्रकार के हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं। खेत में चलाते समय हम दोनों ब्रेक को खोल के रखते हैं। लेफ्ट साइड पे मोड़ने के लिए लेफ्ट का ब्रेक यूज करते हैं, राइट साइड को मोड़ने के लिए राइट साइड का ब्रेक का यूज करते हैं। और जब हम रोड पे चला रहे हैं तो दोनों ब्रेक को क्लब करके उसमें एक लीवर दिया, उसके लीवर की सहायता से दोनों ब्रेक एक साथ यूज करते हैं। साथ ही साथ जब हमें ट्रैक्टर को पार्क करना है कार्य खत्म होने के बाद, तो हमें हमेशा हैंड ब्रेक का यूज करना है। इसमें हैंड ब्रेक दिया हुआ है। साथ ही साथ जब हम ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो हमें, जैसा हमने क्लच पे बताया था, ब्रेक में भी फ्री प्ले का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम हाथ से दबा के 25 से 30 mm का फ्री प्ले चेक करते हैं। पावर स्टीयरिंग की मदद से स्टीयरिंग को घुमाना हुआ और बहुत ही आसान। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ कैसे टायर्स पावर स्टीयरिंग से इजी और आरामदायक घूमते हैं। ट्रैक्टर में लेफ्ट साइड में लगा है कॉम्बिनेशन स्विच, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हॉर्न। जब हमें लेफ्ट टर्न लेना है तो इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, तो नीचे लेफ्ट दबाते हैं। जब हमें राइट लेना है तो राइट इंडिकेटर को दबाते हैं। साथ में जब हम चलते हैं तो हेडलाइट का यूज करते हैं, जो कि आगे जगती हैं। और पास ऑन करने के लिए हम डीपर्स देते हैं, अप एंड डाउन। साथ में अगर हमें गाड़ी को पार्क करना है तो हम हजार स्विच का यूज करते हैं, जिससे हमारे चारों इंडिकेटर्स जगते हैं। और इधर में आप राइट में देखेंगे तो डीआरएल लाइट्स ऑन करने के लिए दिया हुआ है स्विच। इसकी सहायता से हम डीआरएल लाइट जगाते हैं। यह आपके ट्रैक्टर का डैशबोर्ड पैनल है। साथ ही डिजिटल मीटर लगा हुआ है, जो आपके ट्रैक्टर के चलित घंटों के बारे में बताएगा। लेफ्ट साइड में फ्यूल मीटर लगा हुआ है, जो आपके टंकी में भरे डीजल के बारे में बताएगा। जब सुई लाल निशान पर आए तो इसमें डीजल भरना चाहिए। राइट साइड में टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है। यह इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को दर्शाता है। जब तक सुई हरे जोन में है तब तक आपका इंजन बिल्कुल सही चल रहा है। इस मीटर पर हमेशा ध्यान रखिए, खासकर गर्मियों के दिनों में थ्रेसिंग के वक्त में अगर सुई लाल जोन की तरफ बढ़ रही है या फिर लाल जोन में पहुंच गई है तो तुरंत ट्रैक्टर को रोककर अपने डीलरशिप के मैकेनिक को फोन करना चाहिए। यह पीटीओ शाफ्ट है। इस पीटीओ शाफ्ट पर हमें 540 आरपीएम मिलते हैं, जो कि इंजन के 1680 आरपीएम पर मिलते हैं। इसको पावर जो प्रदान की जाती है वो गियर बॉक्स के द्वारा प्रदान की जाती है, और इसको चलाने के लिए हमें इस लीवर का यूज करते हैं, जिसपे हमें डायरेक्ट 540 भी चक्कर मिलते हैं। और जब हम पीटीओ लीवर को आरपीटीओ लीवर की तरफ शिफ्ट करते हैं
तो हमारी पीटीओ शाफ्ट उल्टी दिशा में घूमना स्टार्ट कर देती है। अब हम देखते हैं कि इसको जो है, इसको खोल के देखते हैं तो इसके अंदर में मोटी झिर्री कटी हुई है। इन झिर्री में जो है हमें कार्डन शाफ्ट की मदद से हम रोटावेटर को जोड़ते हैं। रोटावेटर्स की कार्डन शाफ्ट अलग अलग साइज की होती है और अलग अलग मेक के हिसाब से होती है। पीटीओ का जब यूज ना हो तो पीटीओ लीवर को हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में ही रखें। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसी के साथ लगे हुए हाइड्रोलिक फिल्टर को। ये भी हाइड्रोलिक फिल्टर भी आपके हाइड्रोलिक ऑयल को छान के आगे देता है। आगे कहाँ देता है? अब देखिए, आगे जो है हाइड्रोलिक पंप को सप्लाई करता है, जो कि आगे हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम को भेजता है। हाइड्रोलिक फिल्टर को भी हम 50 घंटे या 30 दिन में रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही हम 500 घंटे या 6 महीने में इसको बदलते हैं और जेन्युइन पार्ट ही यूज करना है बदलने के लिए। ये स्टीयरिंग पंप है जो कि स्टीयरिंग के प्रणाली को सुचारू रूप से चलाता है। स्टीयरिंग ऑयल से टैंक को ऑयल लेके प्रेशराइज करके आगे भेजता है। सुंदर भाई, आइए हम ट्रैक्टर के महत्वपूर्ण एरिया के बारे में बात करते हैं। इस एरिया को टीपीएल कहते हैं, यानी कि 3 पॉइंट लिंकेज। पहला पॉइंट औजार को जोड़ने का यह है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। इन तीनों पॉइंट के जरिए हम किसी भी औजार को जोड़ के उठाना या गिराने के कार्य करते हैं। अभी इसी के साथ साथ ये लोअर लिंक्स है, साथ में लोअर लिंक से जुड़ी हुई फिक्स टाइप का हमारा लेवलिंग रॉड है। दूसरा हमारा एडजस्टेबल लेवलिंग रॉड है, जिसके एडजस्टमेंट से हम किसी भी इम्प्लीमेंट या औजार को समतल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं टॉपलिंग के बारे में। टॉपलिंग के दोनों सिरे एडजस्टेबल हैं और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि टॉपलिंग के अंदर में जो भी पिन लगाए, कैट 1 या कैट 2 पिन का यूज करना चाहिए। ढीली पिन औजार या इम्प्लीमेंट को सही से नहीं चलने देता है। और साथ ही साथ हम जानते हैं सेंसिंग यूनिट के बारे में। सेंसिंग यूनिट हमारे औजार या इम्प्लीमेंट को नीचे धंसने से रोकती है। इन्हें स्टे बार कहते हैं, जो कि लेवलिंग रॉड्स को या इम्प्लीमेंट को टायरों से दूर रखने में मदद करता है। साथ ही साथ इम्प्लीमेंट के साथ में ट्रैक्टर को मुड़ने में मदद करता है। आइए अब हम डीसी वाल्व के बारे में जानते हैं। डीसी वाल्व में एक नॉब दिया हुआ है जिसको सिंगल या डबल की तरफ करके यूज किया जा सकता है। यह है सिंगल की तरफ ही चलाना चाहिए। जब हमें डबल की जरूरत हो तब हम डबल की चलाएं। इसी के साथ साथ कपलर के द्वारा हमें ट्रॉली और रिवर्सिबल प्लाव दोनों को यूज में आता है। हमेशा जब हम मेल फीमेल कपलर को, ट्रॉली के कपलर को लगा रहे हैं तो मेल फीमेल को फिट करने में सहायता करता है। साथ ही साथ आप ये जब उसका यूज ना हो तो इसके लीवर को ना दबाएं, ये प्रेशर क्रिएट करता है। आइए अब हम जानते हैं पीसी और डीसी लीवर के बारे में। यह काला लीवर पीसी लीवर है जो कि इम्प्लीमेंट या औजारों को उठाने या गिराने का कार्य करता है। यह लाल लीवर डीसी लीवर है जो कि इम्प्लीमेंट या औजार की गहराई सेट करने में काम आता है। पीसी और डीसी लीवर के उपयोग के बारे में हम आगे चलकर खेत में जानेंगे, ये कैसे सेटिंग इनकी होती है। पीसी और डीसी लीवर की सेटिंग कैसे करते हैं, ये करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर इन लीवर की सेटिंग ढंग से ना की जाए तो ट्रैक्टर में दबने की या फिर डीजल खपत की शिकायत आ सकती है। और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो हमारा टॉप लिंक है वो हम किस होल में लगाएंगे। तो वो डिपेंड करता है हमारी मिट्टी के ऊपर। अगर हमारी हार्ड मिट्टी है तो सबसे नीचे वाले होल पे लगाएंगे, और अगर मीडियम मिट्टी है यानी मीडियम सॉइल है तो हम लोग सेंट्रल वाले पे, और अगर हमारी सॉफ्ट सॉइल है तो हम उसके ऊपर वाले होल पे। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो हमारी पीसी और डीसी लीवर दोनों पोजीशन हमारी डाउन रहेंगी। जब ये डाउन रहेंगी तो हमारा क्या होगा कि गाड़ी का जो कल्टीवेटर लगा है वो पूरी तरीके से हमारा जमीन में गड़ जाएगा, यानी अंदर धंस जाएगा और गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगी क्योंकि टायर स्लिपेज करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमें गाड़ी को वहां पर एक खड़ी करना है और अपने जो ये आपको लीवर दिख रहा है डीसी लीवर, इसको ऊपर लेके जाना है। और कितना ऊपर लेके जाएंगे? इतना ऊपर लेके जाएंगे जो हमारा कल्टीवेटर ऊपर उठने की कोशिश करें, यानी एक झटका सा महसूस होगा ऊपर उठने के लिए। उस पोजीशन पे हम इस डीसी लीवर को वहीं पर रखेंगे और 1 से आधे इंच तक उसको आगे बढ़ाकर और इस लॉक नट से इसको लॉक कर देंगे। तो हमारा ये डीसी लीवर इस जमीन के लिए यानी इस फील्ड के लिए सेट हो गया। अब हम जो भी काम करेंगे यानी कल्टीवेटर उठाने का या कल्टीवेटर गिराने का, उसको हमको इस पीसी लीवर की सहायता से हमको अप डाउन करना होगा। यानी जब हम मोड़ पर कल्टीवेटर को उठाएंगे तो
हम डीसी लीवर को यूज ना करके इस पीसी लीवर की सहायता लेंगे, जिससे हमारा जो कल्टीवेशन वो एक समान होगा, प्रॉपर तरीके से होगा। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद ये इंश्योर करना होगा कि हमारे जो दोनों लीवर हैं वो नीचे की तरफ हैं। जब नीचे की तरफ होंगे तो आप देखेंगे कि आपका कल्टीवेटर पूरी तरह गिर गया होगा। अब हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। जब हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि टायर जो है उसी जगह घूम रहा है, ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कल्टीवेटर पूरी तरह से ढक चुका है। गाड़ी को हम लोग बंद करेंगे। अब हम धीरे धीरे इस लाल वाले लीवर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और तब तक लेके जाएंगे जब तक हमारा कल्टीवेटर ऊपर की तरफ उठने की कोशिश ना करे। तो हम ऊपर लेके जा रहे हैं और हमारे अपनी कल्टीवेटर की तरफ हमारी निगाह है कि हमारा कहीं कल्टीवेटर ऊपर उठने की जैसे ही कोशिश करेगा, जैसे आपने देखा ये कल्टीवेटर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे रुक जाएंगे और अपने लाल वाले लीवर को 1 इंच आगे बढ़ाएंगे। तो हमने लाल वाले लीवर को 1 इंच आगे बढ़ाया और वहां जाके लॉकिंग नट से इसको लॉक कर देंगे। ये हमारा पीसी लीवर यानी ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर सेट हो गया है। अब हम आगे अपने कल्टीवेटर को उठाने या गिराने का काम करेंगे तो डीसी लीवर को नहीं छेड़ेंगे, पीसी लीवर की सहायता से ही अप और डाउन करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ट्रैक्टर के स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद 1600 आरपीएम सेट करेंगे हैंड एक्सीलेटर से। हैंड एक्सीलेटर से करने के बाद में हमने इधर से एल गियर लो गियर लगाना है और इधर में एज पर जमीन के हिसाब से हम यहाँ पे 4th गियर लगाएंगे और ट्रैक्टर को आगे चलाएंगे। देखते हैं कैसे। आइए मैं आपको बताता हूँ सेटिंग करने का। हमेशा जो है सुरक्षा के लिए हमें क्लच दबा के ही ट्रैक्टर को स्टार्ट करना चाहिए। सोलिस देता है आपको सोलिस प्रॉमिस। सोलिस प्रॉमिस के अंतर्गत 5 साल की वारंटी या 5000 घंटे की वारंटी आती है और 500 घंटे के अंतराल इंजन ऑयल सर्विस का मिलता है। अब हम जानते हैं सोलिस वारंटी क्या क्या कवर करता है क्या नहीं। 5000 घंटे के अंतर्गत या 5 साल के अंतर्गत में आपको इंजन, हाइड्रोलिक, गियरबॉक्स आते हैं। बाकी के कलपुर्जे 2 साल या 2000 घंटे में कवर्ड होते हैं। सोलिस वारंटी को पाने के लिए आपको प्रत्येक सर्विस समय पे कराना अनिवार्य है, जो कि पहली सर्विस 50 घंटे या 30 दिन में और उसके बाद हर 500 घंटे के अंतराल या 6 महीने के अंतराल में आपको सर्विसेज करानी अनिवार्य है। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक, ट्रांसमिशन और ब्रेक्स के लिए एक ही ऑयल यूज होता है, जिसका चेंज करने का अंतराल 1000 घंटे या 1 साल में होता है। उसके तत्पश्चात हर 2 साल में, हर 2000 घंटे में इसको बदलना होता। सोलिस ट्रैक्टर में डलने वाले सोलिस सुप्रीम 500 इंजन ऑयल को 8.5 लीटर और 12 लीटर के पैक में उपलब्ध है, जिसको हर 500 घंटे या 6 महीने के अंतराल में बदलते रहना चाहिए। इसी प्रकार से 4 व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल के लिए सोलिस सुप्रीम 4 व्हील ड्राइव ऑयल, पावर स्टीयरिंग के लिए सोलिस सुप्रीम स्टीयरिंग ऑयल और रेडिएटर के लिए सोलिस सुप्रीम कूलेंट का ही प्रयोग करें। गियर बॉक्स की लाइफ के लिए सोलिस सुप्रीम 1800 ट्रांसमिशन ऑयल को प्रत्येक 1000 घंटे पहली बार में और उसके बाद हर प्रत्येक 2000 घंटे में बदलते रहना चाहिए। साथ ही साथ जानते हैं कि OEMs के बारे में भी जान लेते हैं। ये अल्टरनेटर है जो कि OEM के अधीन है। इसकी वारंटी 1 साल या 1000 घंटे में OEM के द्वारा दी जाती है। साथ ही में लगे हुए हम सेल्फ स्टार्टर के बारे में जानते हैं। ये भी, इसकी भी वारंटी OEM के अधीन है, जो कि 1000 घंटे या 1 साल जो भी पहले हो जाए के तहत होती है। सुंदर भाई, ये ट्रैक्टर का बैटरी है जो इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। इसके अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल दिए हुए हैं।
जब आपका ट्रैक्टर बहुत देर तक कार्य में न हो तो आप नेगेटिव टर्मिनल को खोल के रख दें। इसी तरह वैन प्लग्स दिए हुए हैं, इन वैन प्लग को साफ सुथरा रखें, जो कि इसकी लाइफ को और ज़्यादा बड़ा करने में, क्योंकि गैसेस बाहर निकलते हैं, मदद करता है। इसका वारंटी OEM के अधीन है। OEM 1000 घंटा या 1 साल जो भी पहले हो जाए, इसका वारंटी है। इसमें हमेशा डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करें, सादा पानी ना डालें, जिससे इसकी लाइफ और ज़्यादा होगी। अब हम जानते हैं आपके फैन बेल्ट के बारे में। फैन बेल्ट हमारा वाटर पंप को और अल्टरनेटर को चलाने में मदद करता है। फैन बेल्ट की टेंशन हमेशा 5 से 7 mm होनी चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। यह ट्रैक्टर का अगला टायर है, जो साइज में छोटा है। इसका साइज टायर पे अंकित होता है 750/16, यह इंच में होता है। 750 टायर की चौड़ाई होती है, 16 रिम का साइज होता है। टायर में हमेशा हवा का विशेष ध्यान रखें। खेती में चलाते समय 24 से 26 PSI और रोड पे चलाते हुए जब हम ट्रॉली में यूज करते हैं तो 26 से 28 PSI रखें। ज़्यादा टायर में हवा टायर को घिसावट कर देगी, जो कि वारंटी में कवर नहीं हो पाता है। आइए हम पिछले टायर के बारे में जानते हैं। पिछला टायर अगले पे की अपेक्षा बड़ा होता है। इसमें टायर साइज यहाँ पे मेंशन होता है 14/9/28, 14/9 इंच चौड़ाई होती है और 28 व्हील रिम का साइज होता है। टायर प्रेशर का हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए। खेती के अंदर में हमें 14 से 16 PSI और 16 से 18 ट्रॉली या रोड पे चलाते समय। ज़्यादा हवा हमारे टायर को घिसा सकता है और जो कि वारंटी में समस्या पैदा करता है। साथ ही साथ मिट्टी में ज़्यादा पकड़ के लिए हम पिछले टायर में वाटर ब्लास्टिंग या वेट्स का प्रयोग करते हैं, जो कि मिट्टी में ज़्यादा पकड़ मजबूत बनाता है, स्लिपेज कम होता है। वारंटी लाभ पाने के लिए आपको सोलिस की सारी सर्विसेज सोलिस के ऑथराइज डीलरशिप से करानी होंगी। ट्रैक्टर से रिलेटेड किसी भी समस्या या सर्विस कराने के लिए आप हमारे डीलरशिप के सर्विस एडवाइजर यश प्रताप से संपर्क कर सकते हैं। और अगर यश प्रताप से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो डीलर साहब से संपर्क करें। किसी भी वजह से आपका डीलर साहब से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं, जो कि नंबर है 1800 1200 76 547। आइए सुंदर भाई, अब हम ट्रैक्टर के साथ में एक फोटो लेते हैं। अब आपके मोबाइल पे एक सोलिस कोड आया होगा 4 अंक का, आप वो मुझे बता दीजिए। 32। आपके ट्रैक्टर का इंस्टॉलेशन प्रक्रिया संपूर्ण हुआ जी। और अभी इसके बाद आपको कॉल सेंटर से कॉल आएगा, वो सब जानकारी लेंगे। मैंने आपको क्या क्या बताया उस बारे में आप जानकारी लेंगे। ट्रैक्टर के बारे में, इंजन के बारे में बताया, आपको हाइड्रोलिक के बारे में बताया, ट्रांसमिशन के बारे में बताया, ट्रैक्टर को चलाने के बारे में बताया। जी। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको संपूर्ण मिली होंगी और उम्मीद करता हूं कि ऐसी जानकारी के लिए हम हमेशा आपसे संपर्क। धन्यवाद आपका सोलिस परिवार की तरफ से। थैंक यू। धन्यवाद सर। आओ।